चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और चेक करते हैं। आज है 88 पोर्टल। सो 88 पोर्टल से की एनर्जी से आप लोगों के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है 88 पोर्टल का, राइट गाइज। तो वो चेक करते हैं आप लोगों के रिलेशन में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस 88 पोर्टल के होने से। 88 पोर्टल बेसिकली एक पोर्टल होता है, ठीक है, हेवन का पोर्टल होता है, राइट। और ये पोर्टल्स ओपन होते हैं तो एंजल्स की एंजेलिक ब्लेसिंग्स अर्थ तक पहुंचती है, एंजेलिक एनर्जीज अर्थ तक पहुंचती है, ठीक है। और ये सभी लोगों को अफेक्ट करती है। अब जिसकी एनर्जी जैसी होती है उसको इस तरीके से अफेक्ट करती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी मून्स हो, फुल मून्स हो, पोर्टल्स हो, तो सभी को बैलेंस रहना चाहिए, राइट गाइस, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी फ्लक्चुएट हो रही होती हैं उस टाइम पे। और जितने भी लोग बैलेंस एनर्जीज में होते हैं, अलाइंड एनर्जीज में होते हैं, यूनिवर्स है, तो उनको इस पोर्टल्स के और इस चेंज मून फुल मून्स की एनर्जीज के काफ़ी बेनिफिट भी उनको मिलते हैं कि वो मैनिफेस्ट कर पाते, क्योंकि उनकी एनर्जी अलाइन होती है, ठीक है। तो वो कुछ भी सोचते हैं वो तुरंत से ही मैनिफेस्ट हो जाता है उनकी लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि बैलेंस होना रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें ना वो तुरंत से मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट और पावरफुल हो रखी होती है उस टाइम पे, ठीक है। और 88 पोर्टल तो स्ट्रेंथ का पोर्टल माना गया है गाइस, ठीक है। 88 पोर्टल ओपन होने से ना स्ट्रेंथ एक स्ट्रेंथ मिलती है आपको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल पोर्टल है। 8 को ही इंडिकेट किया गया है चेंजेस से। तो जितने भी किसी में भी फियर्स होते हैं, वरीज, एंजाइटीज, वरीज, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज होती है ना, वो चीज़ें या कोई भी इस तरह के पैटर्न्स होते हैं अननेसेसरीज, वो ब्रेक होने वाले होते हैं, या ठीक है, या ऐसी चीज़ें या रिलेशन या कुछ भी कंप्लीशन का एक तरह से है कि चेंजेस, ठीक है, कि कुछ भी वर्स्ट है वो चेंज होकर के सही है बेस्ट में कन्वर्ट होने की एनर्जीज होती है। 8 नंबर क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का भी होता है गाइस, ठीक है, चेंजेस का नंबर है ये। तो चलिए चेक करते हैं क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस 88 पोर्टल से आपके रिलेशन पे। एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से जब जिससे जितनी रेजोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सप्ली होकर के रिसीव कीजिएगा गाइस। एंड टाइमलेस है, तो आप जब भी इस वीडियो को क्लिक करेंगे या तभी से आपकी एनर्जी से रेजोनेट होगी, और आपके लिए इसमें कोई ना कोई गाइडेंस मैसेजेस ज़रूर से होंगे। और ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के, साइन के हैं, कंट्री, कॉन्टिनेंट क्या है, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, ज़रूर से देख सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपके रिलेशन पे क्या इफेक्ट होने वाला है इस 88 पोर्टल का, क्या कुछ ब्लेसिंग्स है और क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए। चलिए चेक करते हैं। और गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिए, एंजल से भी प्रे कर लीजिए, जिससे आपके पार्टनर की भी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो सके और आपके लिए आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैसेजेस अनफोल्ड हो सके। चलिए तो पहले इसके लिए हम चेक कर लेते हैं आप लोगों की रिलेशन की करंट सिचुएशन, ठीक है। करंट सिचुएशन के बारे में भी जानना ज़रूरी है, देन उसमें फिर चेंजेस का पता करेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, आपको क्या कुछ गाइडेंस को अप्लाई करना है और क्या क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हैं इस 88 पोर्टल के ओपन होने से, ठीक है। इसे लाइन गेट पोर्टल इसलिए क्या गया है कि लाइन में कितनी शक्ति होती है, और लाइन माँ दुर्गा का, हमारे हिंदुओं में तो लाइन माँ दुर्गा का प्रतीक माना गया है। माँ दुर्गा तो एक शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली, ये सब शक्ति का प्रतीक है, पावर का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, ठीक है। और ऐसे दानवों को नष्ट करती हैं, तो दानव जितनी भी दानव वाली जितनी भी चीज़ें होती है ना वो नष्ट होती है इससे, ठीक है, उसका एंड होता है, चाहे वो सोच के रूप में हो, किसी के भी सोच के रूप में हो, या किसी भी हैबिट्स के रूप में, पैटर्न्स के रूप में हो, तो वो चीज़ें ना एंडिंग पे होती हैं वो, और आप में एक ना अलग ही स्फूर्ति और ऊर्जा का अनुभव करते हैं आप लोग कंप्लीशन का, कि अननेसेसरी चीज़ें कंप्लीशन पे जाएंगी आपके लाइफ की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे पर्सन के रूप में हो, रिलेशन, सिचुएशन, पैटर्न्स के, हैबिट्स के रूप में हो, उसकी एंडिंग चलती है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए।
मैंने इसलिए भी एटेड पोर्टल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर दिया कि अगर कुछ व्यूवर्स मेरे को नहीं इसके बारे में जानकारी है एटेड पोर्टल्स कि पोर्टल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे, राइट। चलिए, so we have 3 of pentacles, ace of wands, 5 of pentacles, 5 of the hierophant and the 10 of cups। तो करंट की सिचुएशन में बात की जाए आप लोगों के, तो गाइज आपके रिलेशन में मुझे लग रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन लग रही है मुझे, आपके रिलेशन में मिजरी वाली सिचुएशन लग रही है कि आप लोग ना आइसोलेट हैं, या तो रिलेशन में होकर के भी आइसोलेट हैं, अदरवाइज आप लोग बिल्कुल टोटली एक दूसरे से आइसोलेट सेपरेटेड है, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में कुछ व्यूअर्स, और कुछ व्यूअर रिलेशन में भी हैं बट उनके रिलेशन में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, मिसफॉर्चून है उनके रिलेशन में, फेसेस कर रहे हैं वो कोई ना कोई इश्यूज अपने रिलेशन में, कम्युनिकेशन को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, राइट, मैरिज को लेकर के, न्यू बिगनिंग को लेकर के। और यहाँ पे इस आप लोगों के रिलेशन में करंट में मुझे लग रहा है कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्वमेंट है, राइट। अब वो किसी की कम्युनिटी से भी हो सकती है गाइस, कम्युनिटी अगर कुछ की है कम्युनिटी और फैमिली से है, राइट, कि कुछ डिस्टर्बेंस हो, कुछ की ये वर्क सिचुएशन जहाँ मान लीजिए आप और आपके पार्टनर एक ही जगह काम करते हैं या एक ही जगह पढ़ाई करते हैं, वहाँ से हो सकता है इंस्टीट्यूशन कॉलेज वगैरह से ये डिस्टर्बेंस हो, कुछ के फैमिली या कम्युनिटी इश्यूज हैं, या किसी के वर्क की सिचुएशन है, ये वर्क की सिचुएशन कि किसी आपके पार्टनर का वर्क सही नहीं चल रहा हो या वर्क पे ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, वर्क एज अ थर्ड पार्टी बनी हुई है इस टाइम पे, कुछ के पार्टनर का ये रिलेशन हो सकता है थर्ड पार्टी से, ठीक है, आपके पार्टनर मैरिड या कमिटेड हो सकते हैं, कुछ के पार्टनर थर्ड पार्टीज में, कुछ के पार्टनर की फैमिलीज हो सकती है अलाउ नहीं कर रही है चीज़ें, कुछ के लिए ये स्टडीज़ हो सकता है कि स्टडीज़ इस टाइम पे आपके रिलेशन में एक मेजर इशू बना हुआ है कि ठीक है स्टडी के कारण फोकस नहीं इस पे कर पा रहे, और कुछ के लिए करियर भी हो सकता है, मनी सिचुएशन हो सकती है या हेल्थ सिचुएशन भी हो सकता है, जिसके कारण करंट में कहीं ना कहीं आप लोगों का रिलेशन डिस्टर्ब है, राइट। बट आप लोग चाह रहे हैं ये कनेक्शन को ग्रो करना, इस पे एफर्ट डालना, इस पे टीम वर्क की तरह काम करना, इस रिलेशन पे, इसमें न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इसमें पैशन अट्रैक्शन तो दोनों ही तरफ से है, ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, ये आइसोलेशन की सिचुएशन को, नो कॉन्टैक्ट की मिजरीज, ठीक है, मिसफॉर्चून वाली सिचुएशन को, कुछ भी सिचुएशन हुई है आपके रिलेशन में कोई भी इश्यूज़ के कारण, चाहे लड़ाई झगड़े के कारण हुआ, चाहे थर्ड पार्टीज के कारण हुआ, चाहे कोई मनी या हेल्थ इश्यूज़ के कारण रहा ये चीज़ें कि आप आइसोलेट हुए हो या आपके रिलेशन में उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई है या आप लोग टाइम नहीं दे पाए हो या ब्रेकअप हो गया आप लोगों का, राइट। और आप लोग चाह रहे हो हैप्पीनेस, ये फैमिली को क्रिएट करना चाह रहे हो, राइट। अगर अभी तक मैरिज नहीं हो तो फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हो, और रिलेशन में हो, फैमिली मैरिज हो रखी है, कमिटेड हो, तो ऑब्वियस इसमें हैप्पीनेस ही चाहते हो, ग्रोथ ही चाह रहे हो। एक कुछ का ये ट्रेडिशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ट्रेडिशन भी इशू बना हुआ है कि ठीक है आपके पार्टनर या आपके पार्टनर की फैमिली ट्रेडिशन को ज़्यादा फॉलो करती है, आपकी फैमिली, तो वो ट्रेडिशन भी आ रहा है, कास्ट कम्युनिटी कल्चर का कुछ होता है ना ट्रेडिशन वगैरह, वो चीज़ें भी कुछ के लिए बात करना चाह रहे हो दोनों ही, ठीक है, क्लियर कट जस्टिस चाहते हो आप इस रिलेशन में, बैलेंस चाह रहे हो, कम्युनिकेशन चाह रहे हो, राइट, एक दूसरे को ऑफर देना चाह रहे हो, एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हो, दोनों ही सैड हो एक दूसरे के बिना, ठीक है, एक दूसरे से रिकन्सिलिएशन चाहते हो, इसमें न्यू बिगनिंग चाहते हो, रीबर्थ चाहते हो, पैशन अट्रैक्शन है, इसको में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हो कि इस मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिले, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो, कुछ भी है ना, डिस्टेंस है, जहाँ लोग है, लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी है एंड हो, मनी इशू है, करियर इशू है, लव अफेयर है कोई एज अ थर्ड पार्टी एंड हो, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो, न्यू बिगनिंग हो आपकी, ठीक है, तो ये चाह रहे हो आप, ठीक है, और इवन आपके पार्टनर भी चाह रहे हैं, ठीक है, ये सिचुएशन है आपके करंट की रिलेशन की। तो अगर ये सिचुएशन है तो फर्दर कंटिन्यू कीजिए इसको, बने रहिए रीडिंग में अंत तक, राइट। अभी मैं चेक कर रही हूँ आपके लिए चेंजेस क्या होने वाले हैं इसमें,
अगर ये सिचुएशन की है आपके रिलेशन की सिचुएशन, तो चलिए चेक करते हैं फर्दर 88 पोर्टल से चेंजेस क्या होने वाले हैं आपके रिलेशन में। क्या कुछ चेंज होने वाला है या सिचुएशन ऐसी रहने वाली है? एंजल्स प्लीज 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या कुछ चेंजेस होंगे इस 88 पोर्टल से? 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्या कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं इस रिलेशन में इस 88 पोर्टल के होने से? चलिए, 1 कार्ड टोटालिटी का कार्ड है गाइस। सो यू नो कोडिपेंडेंसी थी ना अगर आपके पार्टनर की, या ठीक है थर्ड पार्टीज पे, कोई थर्ड पार्टीज था और उस पर आप लोग पार्टनर की कोडिपेंडेंसी थी, या आपके पार्टनर कोडिपेंडेंट रहते थे या कुछ पॉलिटिक्स करते थे आपसे, ठीक है, तो पॉलिटिक्स ना एंड होने जा रही है, ठीक है, एंड होगी आपके रिलेशन से। पॉलिटिक्स कोई भी कर रहा था, कोडिपेंडेंसी थी, कोई थर्ड सिचुएशन थी, वो एंड होगी, ठीक है। गिल्ट था कोई, जैसे मैंने कहा ना, ये सारी एनर्जीज ट्रांसफॉर्म होती है इस टाइम पे, ठीक है। जितनी भी एनर्जीज होती है या पैटर्न्स होते हैं या ऐसे इस तरह के अनवांटेड लोग रिलेशन होते हैं, वो एंडिंग पे जाते हैं। तो कोई भी देखिए गिल्ट था इस रिलेशन में, आपके पार्टनर को किसी चीज़ का पॉलिटिक्स की थी उन्होंने आपके लिए, या कोडिपेंडेंट रहते थे थर्ड पार्टीज पे, या थर्ड लोगों की बातें सुनते थे, ठीक है, या उनकी वजह से आपके लिए कुछ नहीं किया। आप थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकती है, मैंने मेंशन कर दिया इस वीडियो में, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक करिएगा, राइट। तो वो चीज़ें एंड होंगी, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड होगा इस रिलेशन का, को डिपेंडेंसी एंड होगी, थर्ड सिचुएशन समाउ समवेयर एंड हो रही है, गिल्ट था आपके पार्टनर को किसी चीज़ का, वो एंड होगा। सेलिब्रेशन इस रिलेशन में होने जा रहा है आप लोगों की, राइट। चलो, एस ऑफ वैंड्स एंजल्स प्लीज, क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेस हैं इस रिलेशन में 88 पोर्टल के होने से? और आप लोग ये जान पाओगे कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है, स्पेशली आपके पार्टनर। क्रिएटिविटी का कार्ड है, क्रिएट होगा ये रिलेशन आपका, न्यू बिगनिंग होगी इसमें, ग्रोथ होगी इसमें, फर्टाइल होगा ये कनेक्शन आपका, बर्डन रिलीज होंगे इस रिलेशन में। कोई भी थर्ड पार्टी थी ना जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा था, ठीक है, कुछ भी थर्ड पार्टी, वो सिचुएशन के रूप में थी, पैटर्न सोच के रूप में थी, या कोई वर्क सिचुएशन था, कोई पर्सन था, अफेयर था, कुछ भी था, ठीक है, वो रिलीज होगी गाइज आपके रिलेशन से इस, और आपका रिलेशन ना फर्टाइल होगा, ग्रोथ होगी उसमें, न्यू बिगनिंग होगी, राइट। चेंजेस होंगे, या सी चेंजेस का कार्ड है, चेंजेस होंगे आपके रिलेशन में, बेटर आपके फेवर में होंगे, इंटेंस होंगे, वो भी तेजी से होंगे, ठीक है। इसमें डिलेज थे ना, अभी तेजी से चेंजेस होने वाले हैं इसमें, कम्युनिकेशन भी रिसीव होने वाला है, ठीक है, एक फ्लो अब मिलेगा आपके रिलेशन को, राइट डायरेक्शन मिलेगी आपके रिलेशन में को, सही वे में बढ़ेगा आगे। अब आपको भी थोड़ा सा एफर्ट्स करने और अपनी क्रिएटिविटी लगानी है, ठीक है, इस रिलेशन पे। और आपकी लाइफ की बात करें तो आप क्रिएटिव हो, अपनी क्रिएटिव फील्ड में काम करो तो आपको अपनी ना करियर वगैरह में भी सक्सेस मिलेगी, राइट। इस रिलेशन में तो मिलेगी ही मिलेगी, और इस रिलेशन में तो रंग भरने वाले हैं, अब फर्टाइल होने वाला है, ग्रोथ होने वाली है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी, कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। मैरिड थे तो ऑब्वियस और रिलेशन आपका फर्टाइल होगा, ग्रोथ होगा, किड्स वगैरह भी हो सकते हैं, हैप्पीनेस होगी, अबंडेंस होगा, सेलिब्रेशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी। और चेक करते हैं जस्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स की सिचुएशन में क्या चेंजेस होने वाले हैं इस 88 पोर्टल से। 88 पोर्टल से ये 5 नंबर भी चेंज का होता है गाइस, यहाँ पे 555 है, एंजल नंबर 555 आपको अगर रिसीव हो रहे हैं ना, दैट मीन्स आपके रिलेशन में चेंजेस होने वाले हैं आपके बेटरमेंट में, राइट। और ये 88 पोर्टल पे चेंजेस का ही पोर्टल होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन और एंडिंग्स का पोर्टल होता है, न्यू बिगनिंग्स का पोर्टल होता है, कंप्लीशन का पोर्टल होता है, हीलिंग। 5 ऑफ पेंटिकल्स को हीलिंग के कार्ड ने किया है क्लैरिफाई गाइस। मैंने जैसे बताया था, कोई ना कोई डिजास्टर आपकी सिचुएशन में चल रहा है ना इस टाइम पे, वो सिचुएशन हील हो जाएगी, या तो जिस सिचुएशन के कारण नहीं हो रहा था आपका ये, वो सिचुएशन हील हो जाएगी, हील होने वाली होगी। तो मनी या हेल्थ सिचुएशन है, फैमिली सिचुएशन है, ठीक है, जिससे आपका कनेक्शन को
ग्रो कर सके, आपके कनेक्शन में कोई ऑब्स्टेकल ना आ सके, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन थी और आप लोगों के आपस में ही अनबन थी तो वो हील हो जाएगा, ठीक है। मिस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था या नो कांटेक्ट हो गया था, सेपरेशन, तो वो हील हो जाएगा, सेपरेशन यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टीज थी ना तो वो रिलीज हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रस्ट कीजिए आप प्रोसेस पे, ट्रस्ट भी बढ़ेगा आपका। अब इस रिलेशन पे पहले नहीं हो रहा था ना आप लोगों को ट्रस्ट एक दूसरे पे, या इस रिलेशन में या डिवाइन कनेक्शन में, तो इस डिवाइन प्रोसेस पे तो ट्रस्ट भी आपका इंक्रीज होने वाला है ओवरऑल इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है। इस रिलेशन को लेकर के अपने डिवाइन, अगर डिवाइन कनेक्शन में, डिवाइन कनेक्शन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट होगा, ठीक है। पहले ट्रस्ट इश्यूज नहीं था, एक ब्रेक थ्रू होने वाला है, जैसे मैंने बताया। देखिए ब्रेक थ्रू का कार्ड है ये, ठीक है। ब्रेक थ्रू मीन्स चेंजेस ही होते हैं, चेंजेस होने वाले हैं बेटरमेंट के, ठीक है। बेटरमेंट में आपके इस रिलेशन में एक ब्रेक थ्रू आएगा, ये चेंज होगा। ये सिचुएशन थी ना आपके रिलेशन में, मिजरी थी एक तरह की, किसी भी तरीके की, ये चाहे नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, लड़ाई झगड़ा था, आइसोलेट थे, या कोई मनी सिचुएशन के कारण, या कोई हेल्थ सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन के कारण नहीं कर पा रहे थे ये चीज़ें ना, आपके रिलेशन में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, या ये चीज़ें सक्सेस, विक्ट्री, यूनियन, मैरिज नहीं हो पा रहा था, तो वो सिचुएशन हील हो जाएगी, राइट। और आपका कनेक्शन ग्रो करेगा, ठीक है, फर्टाइल होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा इस रिलेशन में। ट्रस्ट इश्यूज थे जिसकी वजह से ये अगर कुछ के, तो ट्रस्ट इश्यूज भी हील हो जाएगा। आप लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा एक दूसरे के लिए, ठीक है। और आप लोग इस रिलेशन पे मेहनत करोगे, दोनों ही करोगे इक्वल। अगर आपके पार्टनर नहीं कर रहे थे या आप नहीं कर रहे थे तो आप दोनों ही करोगे इस रिलेशन को लेकर के, ठीक है। द माइजर, सी द माइजर का कार्ड है कि अब माइजर बने हुए थे ना अपनी फीलिंग्स को लेकर के, एक्सप्रेशन को लेकर के, ठीक है। अपनी बातों को हाइड कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, नो कांटेक्ट, आइसोलेट हो रखे थे, चुप हो रखे थे, एक दूसरे से अलग अलग हो रखे थे, ठीक है। या तो मनी सिचुएशन के कारण, या हेल्थ इश्यूज के कारण, या अपनी फीलिंग, अपनी इनसिक्योरिटी अपने के कारण, ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज के कारण, या फिर कोई थर्ड पार्टी या थर्ड इश्यूज था उसके कारण। तो अब ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, चेंज हो जाएगा ये सब, क्योंकि कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है आपके और आपके पार्टनर की, दोनों की ही, ठीक है। अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों में हो रहे हैं तो आपके रिलेशन में भी हो रहे हैं ऑब्वियस, क्योंकि रिलेशन को भी तो जब तक पर्सन में नहीं चेंज होंगे तो वो रिलेशन भी तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि पर्सन ही तो सब चीज़ें डील कर रहा होता है, चाहे हेल्थ, अब उसकी हेल्थ एरिया है, वेल्थ एरिया है, करियर एरिया है, फैमिली एरिया है, लव एरिया, तो कोई पर्सन ही तो डील कर रहा है उसको। तो जब तक पर्सन में ही कोई ना कोई लैक है, डिस्टर्बेंस है, तो वो ठीक है, या कोई इश्यूज है, तो वो कैसे उसका एरिया बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वो बैलेंस आप में हो रहा है, आप लोगों में इंडिविजुअली, जिससे आपके रिलेशन में भी बेटर चेंजेस हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो रही है आप लोगों की, ठीक है, हील हो रहे हो आप लोग, नॉलेज बढ़ रही है आप लोगों की, विजडम बढ़ रहा है, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है। हेरोफेंट का कार्ड है, सेलिब्रेट करोगे आप अपनी, इस मैरिज में थे, रिलेशन में थे, तो इसको सेलिब्रेट करोगे। नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन सिचुएशन थी तो रीयूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, कमिटमेंट मिलेगा, उसको सेलिब्रेट करोगे आप, ठीक है, वो चीज़ें सेलिब्रेट करोगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। हारमनी होगी आपके रिलेशन में, हारमनी, बैलेंस, कंप्लीशन, पीस, ये चीज़ें होने वाली है आपकी। अगर रिलेशन डिस्टर्ब चल रहा था ना किसी भी तरीके से, चाहे आप लव रिलेशन में थे, मैरिड रिलेशन में थे, और वो डिस्टर्ब चल रहा था, तो अब उसमें सेलिब्रेशन ही होगा, यूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी, कमिटमेंट होगा, सेलिब्रेशन होगा, विक्ट्री होगी, हारमनी होगी, पीस होगा, बैलेंस होगा, एफर्ट्स होंगे, राइट। एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है एंजल्स, इसको क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस एडेड पोर्टल से मेरे व्यूवर्स के रिलेशन पे, ब्लेस कीजिए उनको। राइट, एक्सपीरियंस कर पाएंगे आप गाइस, ठीक है। ये सप्रेशन वाली फेज ना एंड होगी आप लोगों के रिलेशन से, ये अबंडेंस आएगा। सप्रेस थे ना आप, या तो अपनी फीलिंग्स को ही लेकर के, ठीक है,
सप्रेस करते आ रहे थे और कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो वो चीज़ें तो हील होने वाली है ना, ठीक है। या फिर किसी और चीज़ों का बर्डन था, या किसी और चीज़ों ने, किसी और पर्सन ने आपको सप्रेस किया हुआ था किसी भी तरीके से, या कोई आपकी लाइफ में इश्यूज चल रहे थे, हेल्थ इश्यूज, वेल्थ इश्यूज, उसके कारण आप सप्रेस थे, तो वो इश्यूज हील होने वाले हैं। अब आपके लाइफ में और रिलेशन में अबंडेंस होने वाली है, क्रिएट होने वाली है, ठीक है। और आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस भी करोगे अपने रिलेशन में भी और इस अपनी लाइफ में भी, इस एडेड पोर्टल की, ठीक है। और अननेसेसरी चीज़ें एंड हो जाएंगी, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में थी, हैबिट के रूप में थी, कोई इश्यूज़ के रूप में थी, इश्यूज़ थे, ठीक है, मनी वाइज, हेल्थ वाइज, करियर वाइज, या फिर लोगों के रूप में था, ये कोई थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन थी, एज अ लव अफेयर या कोई भी, ठीक है। और आप अपनी रिलेशन में ना ये 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया एक्सपीरियंस के कारण, तो अपने इस रिलेशन में ना हैप्पीनेस को आप चाह रहे थे ना, ये हैप्पीनेस हो आपके रिलेशन में, तो डेफिनेटली आप ये एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने रिलेशन में, ये 10 ऑफ कप्स, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, जॉय, सेलिब्रेशन, राइट, ये कर पाएंगे आप अपने रिलेशन में। आपके रिलेशन में होगी, इंक्रीज होगी ये। और मैरिज नहीं हुआ तो ऑब्वियस मैरिज भी होगी आपकी, ठीक है। और आपका रिलेशन हैप्पीएस्ट होने वाला, हारमोनियस होने वाला है, राइट। थंडर बोल्ट का कार्ड है ये। जितने भी ये सिचुएशन थी ना गाइस, इश्यूज थे, थंडर बोल्ट यानी टावर का कार्ड मीन्स कि वो चीज़ें एंड हो जाएंगी, ठीक है। कोई भी इश्यूज चल रहे थे ना, इश्यूज एंड हो जाएंगे, थर्ड पार्टीज एंड हो जाएंगी, कोई ऐसे पैटर्न्स या बिहेवियर थे वो एंड हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी ऑब्स्टेकल्स था एंड हो जाएगी, और आप लोगों के पार्टनर और आपकी भी अवेकनिंग होगी, जिससे आपकी विजडम इंक्रीज होगी एंड आप बेटर डील कर पाएंगे अपनी लाइफ को भी, इस रिलेशन को भी, राइट। और इसमें अबंडेंस क्रिएट कर पाएंगे, इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने रिलेशन को, इसमें अबंडेंट हारमोनियस भी बना पाएंगे और उसको एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे, ठीक है। पोस्टपोनमेंट थी ना, जितनी भी डिलेज थी वो एंड हो जाएगी आपके रिलेशन से। यस, सक्सेस ही मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपके रिलेशन में, विक्ट्री होगी, सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी, मैरिज होगी, कमिटमेंट होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी, इंक्रीज हो रही है आप लोगों की, कि आप लोग फ्री हैं अपने डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ठीक है। आप चाहें तो हर कुछ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। आपको, आपके और आपके पार्टनर को ये चीज़ें हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके में, आप लोगों में, खुद में भी, आपके पार्टनर में भी, और इस रिलेशन में भी, राइट। तो उतनी ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है आप लोगों में, अपनी लाइफ को लेकर के भी, हर एक सिचुएशन, पर्सपेक्टिव, एस्पेक्ट को लेकर के भी, अपने पार्टनर को लेकर के भी, और इस रिलेशन को भी लेकर के, कि अगर रिलेशन में कुछ अप डाउन डिस्टर्बेंस भी थी तो उसका भी कारण जान पा रहे हैं कि अच्छा इस कारण से थी, मतलब कोई कारण रहा होगा मे बी, ठीक है। तो उसको ठीक भी कर पा रहे हैं, या उसको लेट गो कर पा रहे हैं, ठीक है, रिलीज कर पा रहे हैं, राइट। ये चीज़ें हो रही हैं। चल, तो ये चेंजेस हैं आपके रिलेशन में 8 पोर्टल से, तो ओवरऑल चेंजेस आपके ही फेवर में है, और सारे चेंजेस बेटरमेंट के लिए हैं, और बेटर चेंजेस ही हैं आपके रिलेशन में, राइट गाइस। तो आपकी सिचुएशन अगर कुछ भी डिस्टर्ब चल भी रही थी ना जिनकी, तो वो अब सही होने वाली है सारी, राइट। थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए चेक कर लेते हैं कि गाइडेंस क्या देना चाहेंगे एंजल्स आपको। अदर गाइडेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है, सप्रेस खुद को नहीं फील करना है, ठीक है। आप फ्री हैं, आप पे किसी भी बात से, सोच से, पर्सन से कोई कुछ भी आपको जकड़ नहीं सकता, ठीक है। रिलीज कीजिए, हील कीजिए सिचुएशन को और खुद को, जहाँ पे आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है। बैलेंस कीजिए, एफर्ट्स करते रहिए ओवरऑल लाइफ में, और इस रिलेशन पे भी ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। एफर्ट्स कीजिए इक्वल, अपनी क्रिएटिव साइड को इन्हांस कीजिए। क्रिएटिव साइड को इन्हांस करने के लिए आप ऐसे कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। अगर आप में को जिसमें भी आपकी कोई हॉबी है ना, तो उस पर ज़्यादा एफर्ट डालिए, तो ठीक है। मान लीजिए पेंटिंग जिनकी हॉबी होती है, तो पेंटिंग हॉबी है तो उसको अगर आप डेली उसमें करोगे ना, तो आपके ना उससे भी सैक्रल चक्र ओपन हो जाएगा, ठीक है। माइंड भी, क्राउन भी ओपन होने लगता है उससे धीरे धीरे। या कोई भी हॉबी आपकी, सिंगिंग है, कुकिंग है, कोई भी हॉबी तो बहुत सारी होती है गाइस। तो उससे क्या होता है कि आप उस पर एफर्ट डालने लगते हो ना, तो फिर आपको खुद ही आप सोचोगे कि इसको डिफरेंट कैसे बनाना है, इसमें चेंजेस कैसे लाना है, इसको बेटर कैसे करना है, तो आप उस पर ना अपना एफर्ट्स करने लगते हो, ठीक है।
तो उससे क्या होता है, आपके खुद के चक्रा फिर उससे ओपन होने लगते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप जल्दी चक्रा को ओपन करना चाह रहे हो ना, और ये अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करना चाह रहे हो, पावर को इन्हांस करना चाह रहे हो, हीलिंग करना चाह रहे हो, तो आप चक्रा मेडिटेशन भी कर सकते हो गाइस। ठीक है, वो काफ़ी इफेक्टिव होती है, और इस टाइम पे करोगे ना तो सारी अननेसेसरी एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी आपके रिलेशन से भी, आपके चक्रास माइंड बॉडी सोल में होंगी ना। फियर, गिल्ट, एंजाइटीज, वरीज, ट्रॉमास, कोई ब्लॉकेजेस। ठीक है, और आपकी ये सब इंक्रीज ही होगी, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, जॉय, देन वो आपके हर एरिया में भी बेनिफिशियली करेगी। वो आप बैलेंस रहेंगे तो वही रिफ्लेक्ट होगी ना, बैलेंस वाली, हारमोनी वाली सब एरिया में। कि कोई कितना डिस्टर्ब, जब भी हम डिस्टर्ब ही ज़्यादा क्यों होते, क्योंकि हम बैलेंस नहीं होते ना, या हमारे अंदर, हमारे में कोई मतलब हमारे में कोई ट्रॉमा, कोई दुख है, कोई वूंड्स है, कोई एंजाइटीज़ है, कोई डाउट्स है होते हैं, तो वो चीज़ें लोग क्या कहते हैं, टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ें टारगेट करके आपको वो करेंगे, तो वो चीज़ें रिलीज़ कर दीजिए। कहते हैं ना, कमजोरी का ही कोई फ़ायदा उठाता है ज़्यादातर तो। ठीक है, ताकत का भी उठाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कमजोरी का ही फ़ायदा उठाते हैं। तो कमजोरियों को रिलीज़ करने का है और ताकत को बढ़ा लेने का है। ठीक है, चलिए गाइडेंस मैं फिर भी चेक कर देती हूँ आप लोगों के लिए। अ टाइम फॉर हीलिंग, सी मैंने कहा था ना, हील कीजिए आप लोग, टाइम फॉर हीलिंग, हील कीजिए जिस भी तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, मेडिटेशन से रिक्वायर्ड है तो मेडिटेशन से कीजिए, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया, हेल्थ वेल्थ की हीलिंग कीजिए। हेल्थ खराब है तो डायग्नोज करवाइए उसको, वेल्थ खराब है तो थोड़े से एफर्ट बढ़ा लीजिए वेल्थ पे, रिलेशन खराब है तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, या रिलेशन की हीलिंग भी ले सकते हैं। तो जिस तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है कीजिए। आया आप लोगों में कोई, आपको फियर्स है, वरीज है, डाउट्स रहते हैं, या आपको जिस तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है ना गाइस, वो चीज़ें हील कीजिए इस टाइम पे। ठीक है, और इस टाइम पे जितना हील करेंगे ना, तो ये पूरा मंथ ना वो चीज़ें बहुत ही जल्दी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, और आप बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएंगे, उससे आपका रिलेशन और सारा एरिया भी बैलेंस होगा। प्रॉस्पेरिटीज लाइज है, और आपके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो फर्दर आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, इस रिलेशन में भी और आपकी ओवरऑल लाइफ में भी। ठीक है, आपकी वेल्थ भी इंक्रीज होगी, आपकी हेल्थ भी सही हो जाएगी। ठीक है, उसमें भी अगर हेल्थ सही नहीं थी तो अदरवाइज तो ठीक ही रहने वाली है। ठीक है, जिनकी सही नहीं थी, मनी इश्यूज, लव इश्यूज सब हील हो जाने हैं। ठीक है, कोई भी इश्यूज था, हार्ट चक्रा भी ओपन हो जाएगा आपका। चक्रास पे वर्क कीजिए, आप अपने चक्रा मेडिटेशन कीजिए जिन अगर कर सकते हैं तो, अदरवाइज मैंने बता दिया कैसे हील करना है। ठीक है, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, लेट गो कीजिए, अपने हॉबीज़ पे टाइम लगाइए, टाइम दीजिए ज़्यादा। लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, और बिगर पिक्चर के बारे में सोचिए, इन द सेंस कि कुछ भी हो रहा है ना तो किसी पर्सपेक्टिव से हो रहा है। ठीक है, या तो आप में आपकी कोई चीज़ें को रिलीज करवाने के लिए, आपके पर्सन की, ठीक है, या आपके कोई ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करवाने के लिए। ठीक है, या फिर ठीक है, कुछ ना कुछ तो है। और या अगर अभी कुछ सही नहीं चला या नहीं हो रहा, आपके रिलेशन में नहीं चल रहा था, तो बाद में बढ़िया है। ठीक है, तो एफर्ट्स कीजिए, गिव अप मत कीजिए, ये चीज़ें सोचिए। ठीक है, अगर गिव अप करने की सोच रहे थे तो, या आपको गुस्सा है आपके पार्टनर से कि ये चीज़ें क्यों नहीं किया या ऐसे क्यों हुआ, तो वो सोच लीजिए उसका कारण होगा आपके पार्टनर में कोई लैक थी, उस लैक को, उस कमी को रिलीज़ करना या उस इश्यूज़ को रिलीज़ करना ज़रूरी था। अदरवाइज़ वो चीज़ें होती रहती हैं आपके, आप होती रहेंगी। ठीक है, तो अगर एक बार रिलीज़ हो जाए ना, कहते हैं ना, तो वो फर्दर के लिए तो सही हो जाता है ना, वो चीज़ें तो नहीं रहती ना, एटलीस्ट वो इश्यूज़ तो नहीं रहते। मान लीजिए जिनको हेल्थ का इश्यूज़ है, हेल्थ ठीक हो जाए तो वो इश्यूज़ तो नहीं होगा ना, फुल्ली कम्प्लीटली डायग्नोस हो जाए। जिनका वेल्थ का इश्यूज़ है, एक बार वेल्थ बैलेंस हो जाए तो फर्दर तो सही रहेगा ना। ठीक है, एंड मान लीजिए आपके पार्टनर में ही चीटिंग की हैबिट्स थी, फियर्स था, वरीज थी, तो वो चीज़ें जब तक रिलीज नहीं होंगी तो वो तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, दब्बू टाइप ही, फियर, वरीज या ट्रस्ट इश्यूज़ ही रहेगा। वो चीज़ें रिलीज होनी ज़रूरी है ना, जिससे लॉन्ग टर्म के सक्सेस आपकी लाइफ में और रिलेशन में बन रहे, स्टेबल रहे। देन ये डिस्टर्बेंस बार बार क्रिएट ना हो किसी की भी कारण से, चाहे लोगों के कारण, थर्ड पार्टीज, आप या आपके पार्टनर या किसी के कारण। कमिटमेंट इज कम्युनिकेशन इज़ द की। सी मैंने कहा था कि या तो कम्युनिकेशन करके भी बात अगर आप कर सकते, हील कर सकते तो कीजिए अपनी सिचुएशन को, रिलेशन को, इस रिलेशन को, ओवरऑल लाइफ को। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। अगर एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे ना गाइस, तो एक्सप्रेस कीजिए अपनी फीलिंग्स को। कोई ग्रैजेस है उसको भी डिस्कस कीजिए। ठीक है, कोई गुस्सा है उसको भी डिस्कस कीजिए, डाउट्स है उसको भी डिस्कस कीजिए। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ द की।
तो कम्युनिकेशन से सब कुछ सही हो जाएगा आपके रिलेशन में। और राइट कम्युनिकेशन रखिएगा कि ठीक है, जैसा चाह रहे वैसा ही। एंड यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है, आप और आपके लव्ड वन सेफ है, आपका ये रिलेशन भी सेफ है और आपके लव्ड वन जितने भी अगर जिनको भी मानते हैं वो भी सेफ है। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फॉर यू, आपके लिए विन विन आउटकम ही है, सक्सेस है, विक्ट्री ही है इस रिलेशन में और आपकी ओवरऑल लाइफ में। लेकिन उसको जल्दी अचीव करने के लिए क्या करना है, बैलेंस ही है, उसमें हारमोनी है, प्रॉस्पेरिटीज है, लेकिन उसको जल्दी अचीव करने के लिए क्या करना है, कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन करना है आपको, ठीक है। चीज़ों को, इशूज़ को लेट गो करना है, खुद को हील करना है, एफर्ट्स करने हैं, ठीक है, ट्रस्ट करना है, राइट, ये चीज़ें। और आपके को जितने भी विज़न आ रहे हैं ना लाइफ में, आते हैं कोई भी विज़न आपको, अगर आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, ठीक है, या आप मेडिटेशन करते हैं उस टाइम पे, या आपने कुछ प्रे किया एंजल से और आपको उस टाइम पे कुछ विजन्स आए, या इंट्यूशन के थ्रू आ रहे हैं, या मेडिटेशन के थ्रू, या कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, कुछ भी लाइफ में कोई भी इश्यूज चल रहा है उसके रिगार्डिंग, तो उस पर ध्यान दीजिए कि वो विज़न आपको किस तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका सोल्यूशन भी होगा ओवरऑल, ठीक है, उसको। और विज़न इंक्रीज करने के लिए मेडिटेशन ज़रूरी होती है, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए और उससे विज़न बढ़ेगी। और जितने भी विज़न आ रहे हैं उस पर फोकस रहिए, फोकस कीजिए, उसको उसको डिकोड कीजिए और उसको अप्लाई कीजिए, उसमें ही कहीं ना कहीं सोल्यूशन आपके सारी क्वेरीज का, अपने सारे इश्यूज ऑब्स्टेकल्स का, ठीक है, चाहे आप रिलेशन के लिए सोच रहे थे अपने या ओवरऑल किसी लाइफ के लिए एरियाज़ के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी गाइडेंस है, अदरवाइज आपके रिलेशन में तो ठीक है, हीलिंग हो रही है, प्रॉस्पेरिटी ही है, विन विन आउटकम है, कम्युनिकेशन रिसीव होगा, जिनका कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रहा था या फिर कम्युनिकेशन रुका हुआ था, कम्युनिकेशन भी रिसीव होगा, बट आपको भी ठीक से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, सारी अपनी डिज़ायर्स को, या इश्यूज है तो उसको भी, और चीज़ों को कुछ लेट गो भी करना है, ठीक है, अपनी, और आप में कुछ फियर्स, वरीज, एंजाइटीज है उसको भी लेट गो कीजिए। आपके पार्टनर पे तो चल ही रहा है, यूनिवर्स की तरफ से वर्क चल रहा है, ठीक है, और आपका ये रिलेशन बिल्कुल सेफ है आपके लिए। इस रिलेशन में यूनियन है, न्यू बिगनिंग है, सेलिब्रेशन है, आइसोलेशन का फेज ओवर हो रहा है, थर्ड पार्टीज एंड हो रही है, राइट। मनी, हेल्थ, करियर की वजह से, कम्युनिटी या फैमिली की वजह से इश्यूज आ रहे थे, तो वो चीज़ें भी हील्ड हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स करना है, बिलीव करना है और चीज़ों को लेट को करना है और सही कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो ये करिए तो आपके लिए इस रिलेशन में भी यही सक्सेस है, विक्ट्री है, हारमनी है, और ओवरऑल लाइफ में भी करिए ऐसा ही, ठीक है, तो उसमें भी ओवरऑल लाइफ में भी सक्सेस है, विक्ट्री है, राइट गाइस। चलिए, तो ये थी आपकी रीडिंग एटेड पोर्टल के से आपके रिलेशन में क्या चेंजेस, क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, और आपको रिलेशनशिप की गाइडेंस। तो गाइस कुछ भी हेल्पफुल रहा होगा, आपकी सिचुएशन से मैच किया होगा और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ठीक है, रिसीव करना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस को रिसीव करना चाहते हैं, तो ज़रूर से कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और जिनको भी ज़रूरत है उन तक ज़रूर से शेयर कर दीजिए वीडियोस को, मेरे चैनल को। और आप लोग भी चैनल को चेक कर सकते हैं, चैनल पे को एक्सप्लोर कीजिए, उस पर और बहुत सारे वीडियोज़ है, ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, हीलिंग से रिगार्डिंग, टैरो से भी रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हैं, एंजल नंबर से रिगार्डिंग, फुल मून की रीडिंग भी है, पोर्टल्स की भी रीडिंग है, राइट। मंथली रीडिंग भी मैं आज अपलोड करूँगी अगस्त मंथ की, तो वो भी आप चेक कर लेना, राइट गाइस। चलिए, और आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू।